हूं आपके साथ जया शर्मा और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करते हैं मौसम की। भीषण गर्मी का प्रकोप इस वक्त देश भर में जारी है और बात अगर की जाए तो देश भर में गर्मी से करीब 70 लोगों की मौत हो गई है। आसमान से इस वक्त आग बरस रही है जिसकी चपेट में कई लोग आए हैं। देश भर में भीषण गर्मी से 70 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी से 48 लोगों की मौत हुई है। एक ही दिन में 13 लोगों ने राजस्थान में गर्मी के चलते दम तोड़ दिया। इधर बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो गर्मी से 7 लोगों की मौत हो गई। रोहतक जहां सबसे ज्यादा तापमान बना हुआ है, 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 50 डिग्री को भी पार कर चुका है, यानी कि यहाँ पर हाफ सेंचुरी तापमान ने लगा दी है। 52.3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान पहुंच गया और ये पहली बार है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यहाँ आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर दिल्ली और राजस्थान की जाए तो यहाँ पर भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, एमपी के कुछ हिस्सों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली में तापमान तेजी से बढ़ा और देश भर में नौतपा खूब तपा रहा है। 48 लोगों की मौत अकेले राजस्थान में हुई और देश भर के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो देखिए गर्मी इस कदर पड़ रही है, सूरज इस कदर आग उगल रहा है कि लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, बुरी तरह से झुलस रहे हैं। 70 लोगों की मौत भीषण गर्मी की वजह से हुई है। आगे बढ़ते और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ एमपी में लू से 2 दिन और राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ग्वालियर चंबल संभाग में आज भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के करीब 33 जिले जहां भीषण गर्मी पड़ ही रही है, लेकिन ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। पृथ्वीपुर सबसे गर्म है मध्य प्रदेश में, 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां रहा। खजुराहो में भी तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। ग्वालियर, निवाड़ी समेत 12 जिले जहां भीषण लू चल रही है। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों की जान ले रहे हैं। भोपाल, इंदौर समेत 24 जिलों में गर्म हवाएं चल रही हैं और अगले 2 दिन और राहत की उम्मीद तो फिलहाल ना की जाए। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ रंजना इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, क्या कुछ चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है, क्या अलर्ट जारी किया गया है? जय, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो इन दिनों जो भीषण गर्मी पड़ रही है वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है और फिलहाल लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी बढ़ते हुए तापमान और तीखी धूप से, क्योंकि मौसम विभाग ने लू को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया है, जिसमें भोपाल में ही लू का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है और इसी के साथ ही ग्वालियर, चंबल अंचल और बुंदेलखंड में लू को लेकर जो रेड अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। और प्रदेश भर के जो अलग अलग जिले हैं जया, वो भीषण गर्मी से इन दिनों तपते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कई सालों के बाद जब तापमान कई शहरों में 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। यानी 20 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 45 से 46 डिग्री के पार इस बार पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर इस बार जो लू है और बढ़ता हुआ तापमान है वो लोगों की सेहत पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल रहा है और इसीलिए लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको थोड़ी सी राहत ज़रूर मिले। लेकिन इस बार जिस तरीके से नौतपा में भीषण गर्मी हो रही है वो लोगों के लिए परेशानी भरी है और अभी आने वाले 3 से 4 दिनों तक फिलहाल राहत के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे और ना सिर्फ मई के महीने में जया, बल्कि जून की शुरुआत के साथ ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा और लगातार इस तरीके से जो गर्मी के तीखे तेवर हैं वो लोगों के लिए परेशानी भरे रहेंगे और इस बार की जो गर्मी है वो लोगों के लिए बेहद झुलसा रही है और बहुत ज्यादा परेशानी भी बढ़ा रही है। बिल्कुल रंजना, लेकिन देखिए जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है ऐसे में हम ये भी देख पा रहे हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब दुगनी तिगुनी हो चुकी है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रशासन की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि अस्पतालों से इस तरह की खबरें आ रही है कि वहां पर भर्ती मरीज भी परेशान हो रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सड़कों पर जब हम निकलते हैं तो कुछ हिस्सों में हमें एक ग्रीन शेड दिखाई देता है, सिग्नल्स की टाइमिंग भी कम की गई है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जून में भी अभी राहत नहीं मिलेगी, क्या और
कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इन प्रयासों को और बढ़ाया जा सकता है? जी जय बिल्कुल, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स पर बहुत ज़्यादा पहल तो नहीं की गई है, लेकिन एक दो सिग्नल्स की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर जो शेड है वो लगाए गए हैं। हाँ, लेकिन सिग्नल्स पर टाइमिंग थोड़ी सी कम की गई है। लेकिन आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया, उसके बारे में अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से इंतजामात की जो शुरुआत है वो की गई है, क्योंकि 2 से 3 दिनों के भीतर जैसे ही तापमान बढ़ा है वैसे ही लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में लगातार जो मरीज हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में ओपीडी की संख्या बढ़ा दी गई है, दवाइयों का जो स्टॉक है वो रखा गया है और डॉक्टर की तरफ से जो एडवाइजरी है वो लोगों को जारी की जा रही है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी में आप बाहर निकले और उसके बाद तुरंत ठंड में आए और अगर आपको प्यास लग रही है तो एकदम से जो पानी है वो ना पिए, लेकिन पानी रुक रुक कर पिए और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ना पिए और बाहर के जो जूस हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। तो इस तरह की जो एडवाइजरी वो जारी की गई है, लेकिन अलग अलग अस्पतालों में जो ओपीडी है वो बढ़ाई गई है और मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके इसके लिए डॉक्टरों को भी प्रशासन की जी। तरफ से जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। और ना सिर्फ राजधानी भोपाल में जाए बल्कि प्रदेश भर के अस्पतालों में भी प्रशासन की तरफ से इंतजामात को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से गर्मी के तीखे तेवर होने वाले हैं उससे लोगों की स्वास्थ्य पर अगर असर पड़ता है तो उन्हें तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। निश्चित तौर पर और बहुत जरूरी भी है रंजना, क्योंकि जानलेवा ये गर्मी इस वक्त बनी हुई है और